बिग स्क्रीन हिंदी पेश करते हैं गॉडजिला। कहानी शुरू होती है फ्रेंच पॉलिनेशिया के टापुओं से, जहां मिलिट्री अपने परमाणु बम का परीक्षण किया करती थी। हम देखते हैं इन टापुओं पर बड़ी बड़ी छिपकलियां रहती थीं, जिनके अंडों पर परमाणु बम के रेडिएशन लग जाते हैं। कहानी अब प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं साउथ पैसिफिक महासागर के बीचों बीच मछुआरों का एक जहाज होता है, जिस पर कोई विशालकाय जानवर हमला करता है और उसे डुबा देता है। इस हमले में केवल एक ही मछुआरा जिंदा बचा था, जिससे कुछ फ्रेंच लोग तहकीकात कर रहे होते हैं। उनके पूछने पर वो बार बार गॉडजिला नाम कहता है। दूसरी तरफ हम एक साइंटिस्ट निक टैटोपोलस को देखते हैं, जो केचुओं में रेडिएशन के इफेक्ट पर शोध कर रहा था। वो जमीन पर बिजली के झटके देकर केचुओं को बाहर निकालता है और जांच के लिए रख लेता है। तभी उसके पास अमेरिकी अधिकारी आते हैं और अपने साथ आने के लिए कहते हैं। फिर निक को पनामा ले जाया जाता है, जहां वह कॉलोनल हिक्स और डॉक्टर एल्सी से मिलता है। कॉलोनल उसे एक गड्ढे की जांच के लिए ले जाता है, जो असल में उस बड़े जानवर के पैर का निशान होता है। फिर हम वहां पैरों के और भी बहुत सारे निशान देखते हैं। इसके बाद उसे जमैका ले जाया जाता है, जहां उसी जापानी मछुआरा जहाज का मलबा होता है। उस मलबे में बहुत ही बड़े पंजों के निशान होते हैं। निक को वहां जहाज के मलबे में उस जानवर के स्किन का नमूना मिलता है। फिर हम पूर्वी अमेरिकी समुद्र में और भी 3 मछुआरों के नावों को देखते हैं, जिन्हें वो जानवर पानी के अंदर खींच लेता है। इसकी खबर कॉलोनल को दी जाती है। एल्सी कहती है ये जानवर करोड़ों साल पहले के जुरासिक समय का डायनासोर है। पर निक जानवर के नमूने को चेक करने के बाद कहता है कि ये जानवर कोई डायनासोर नहीं, बल्कि परमाणु परीक्षण के रेडिएशन से पैदा हुआ एकदम ही नई जाति का जानवर है। इसके बाद हम न्यूयॉर्क में एक बूढ़े आदमी को मछली पकड़ते हुए देखते हैं, पर उसके कांटे में वही जानवर फंस जाता है। वो जानवर पानी से बाहर निकलता है और अब पहली बार लोगों के सामने न्यूयॉर्क शहर में कदम रखता है। यहाँ हम उस जानवर के विशालकाय शरीर को देख पाते हैं। एक जगह मेयर का भाषण चल रहा होता है, तभी वहाँ जमीन हिलने लगती है और वो जानवर बिल्डिंग्स को तोड़ता हुआ वहाँ आता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। फिर हम दूसरी तरफ निक की कॉलेज फ्रेंड ऑड्रे को उसके साथी विक्टर और लूसी के साथ देखते हैं, जो एक न्यूज कंपनी में काम करते हैं। तभी वो जानवर उनके बगल से गुजरता है और उसे देखकर विक्टर अपना कैमरा लेकर उसे रिकॉर्ड करने के लिए भागता है। वह उसके सामने जाकर कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करने लगता है। तभी उस जानवर का पैर उस पर पड़ने ही वाला होता है, पर खुशकिस्मती से वह उसकी उंगलियों के बीच रह जाता है। वह उसके पैरों तले कुचले जाने से बाल बाल बचता है, पर उसकी फिल्म उतारने में कामयाब होता है। बहुत सारे जान माल का नुकसान करने के बाद वो जानवर शहर में कहीं गुम हो जाता है। टीवी पर विक्टर द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो को प्रसारित किया जाता है और उसे काफी सराहना दी जाती है। अब निक भी वहाँ के मोबाइल मिलिट्री कैंप में पहुँचता है और उसके सुझाव से पूरे शहर को खाली कराने का आदेश दिया जाता है। हम देखते हैं उस जानवर ने एक बड़ी बिल्डिंग के बीचों बीच बड़ा सा छेद बना दिया था। मिलिट्री को एक सबवे स्टेशन के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग मिलती है, जहाँ से वो जानवर गुजरा था। सुरंग के अंदर उन्हें कुछ मछलियाँ भी पड़ी मिलती है, इसलिए निक उन्हें उस जानवर को मछलियों का लालच देकर बाहर निकालने का सुझाव देता है। शहर को खाली करवाने के बाद शहर के बीचों बीच चौराहे पर ट्रक भर भर के बहुत सारी मछलियां इकट्ठी की जाती हैं और चारों ओर सेना को तैनात किया जाता है। मछलियों का गंध पाकर वो जानवर सड़क को चीरता हुआ अंडरग्राउंड सुरंग से बाहर निकलता है और मछलियां खाने लगता है। मिलिट्री के हमला करने पर वो वहां से भागने लगता है। फिर हेलीकॉप्टर से उसका पीछा किया जाता है, पर उसकी रफ्तार काफी तेज थी। उस पर मिसाइल दागा जाता है, पर उसके ठंडे खून की वजह से मिसाइल चूक जाते हैं। फिर उस पर लेजर से हमला किया जाता है और वो लेजर से बचकर छुप जाता है। वो बड़ी चालाकी से पीछे से हमला करके उनके 2 हेलीकॉप्टरों को फोड़ देता है। तीसरा हेलीकॉप्टर बचकर निकल रहा होता है, पर उसे भी वह झांसा देकर नीचे से पकड़ लेता है और उसकी दहाड़ की गूंज के साथ उसे मारने का यह मिशन फेल हो जाता है। अब निक वहाँ से जानवर के खून का नमूना लेता है और फिर उसकी मुलाकात ऑड्रे से होती है। निक उसे अपने टेंट में ले जाता है और वहाँ खून के नमूने को जांच करने पर उसे पता चलता है कि वो जानवर बिना किसी साथी के प्रेग्नेंट है। लेकिन ऑड्रे रिपोर्टर के तौर पर प्रमोशन पाने के लिए निक के टेंट से उस जानवर की टॉप सीक्रेट टेप चुरा लेती है। निक उस जानवर के प्रेग्नेंट होने की बात ऑपरेशन टीम के समक्ष रखता है।
साथ ही यह भी कहता है कि वो जानवर इस शहर में अंडे देने के लिए आया है और उन्हें जो मछलियां सबवे के सुरंग पर मिली थी उन्हें वो अपने बच्चों के लिए इकट्ठा कर रहा है और अब तक शायद उसने अंडे दे भी दिए होंगे, इसलिए उसके घोंसले ढूंढने का सुझाव भी देता है। पर तभी ऑडरे का बॉस चुराए गए टेप का प्रसारण टीवी पर अपनी रिपोर्ट बताकर करता है। वह जानवर का नाम गॉडजिला और उसके प्रेग्नेंट होने की बात रिवील करता है। नतीजन निक को सरकारी राज खोलने के जुर्म में मिलिट्री ऑपरेशन से निकाल दिया जाता है और ऑडरे को प्रमोशन भी नहीं मिलता। इसके बाद निक फ्रेंच सीक्रेट सर्विस एजेंट फिलिप के द्वारा अपने अड्डे पर ले जाया जाता है और विक्टर भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंचकर उन पर नजर रखता है। फिलिप बताता है मिलिट्री ने गॉडजिला के अंडों को ना ढूंढने का फैसला किया है, पर वह और उसके साथी उन्हें ढूंढकर खत्म करना चाहते हैं क्योंकि गॉडजिला उनके देश के परमाणु परीक्षण का ही बुरा नतीजा है। इसके बाद वो सभी मिलिट्री के कपड़े पहनकर उसी सबवे स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं जहां मिलिट्री को सबसे पहले मछलियां मिली थी। अंडों को ढूंढने के लिए वो अंडरग्राउंड सुरंग में जाते हैं और ऑडरे और विक्टर उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी जमीन कांपने लगती है और सुरंग की दीवार तोड़ते हुए गॉडजिला वहां आता है और उनके पास से गुजरकर सुरंग से बाहर शहर में चला जाता है। मिलिट्री ने गॉडजिला को शहर से बाहर खुली जगह पर लाने के लिए दोबारा से मछलियों का चारा डाला था। वो वहां आता है पर वो मिलिट्री की चाल समझ लेता है और वहां से भागने लगता है। मिलिट्री उस पर गोलियां बरसाती है पर वो उनकी टैंक्स को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और एक लंबी छलांग मारकर हडसन नदी में कूद जाता है। वहां नदी में मिलिट्री के सबमरीन होते हैं जो उस पर टॉर्पीडो से हमला करते हैं, पर गॉडजिला सबमरीन की तरफ ही आने लगता है जिससे टॉर्पीडो उनकी एक सबमरीन से टकरा जाता है। फिर वो शहर में वापस जाने के लिए किनारे की तरफ बढ़ता है, तभी उस पर फिर से हमला किया जाता है। इस बार निशाना लग जाता है जिससे गॉडजिला घायल हो जाता है और पानी में डूबने लगता है और मिलिट्री के द्वारा उसे मृत मान लिया जाता है। दूसरी तरफ निक और बाकी लोग गॉडजिला के घोंसले को ढूंढ निकालते हैं जहां गॉडजिला के 200 से भी अधिक अंडे होते हैं। फिलिप के आदमी अंडों पर बम लगाने लगते हैं, तभी उन्हें अंडों में से थोड़ी आहट सुनाई देती है और अब अंडे फूटने लगते हैं। बच्चे अंडों से बाहर आकर वहां पड़ी मछलियां खाने लगते हैं। तभी फिलिप नोटिस करता है कि उनसे भी मछलियों की गंध आ रही है और इसलिए गॉडजिला के बच्चे उन्हें खाने के लिए दौड़ने लगते हैं। फिलिप और निक वहां से निकलते हैं पर उनके दो साथियों को गॉडजिला के बच्चे मारकर खा जाते हैं। वहीं विक्टर और ऑडरे उन्हें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वो बच्चे घेर लेते हैं पर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिलिप और निक बच्चों से पीछा छुड़ाने के बाद यहाँ के बारे में मिलिट्री को बताने के लिए वहाँ मौजूद टेलीफोन से कॉल करते हैं, पर सभी लाइनें अभी व्यस्त होती हैं। फिर ऑडरे और विक्टर उन लोगों से मिलते हैं और फिलिप उनका कैमरा तोड़ देता है। फिर ऑडरे उन्हें बिल्डिंग पर मौजूद उनके न्यूज चैनल के एक टेलीकास्ट सेंटर के बारे में बताती है जहां से वो बाहर संपर्क कर सकते हैं। तभी गॉडजिला के बच्चे वहां भी पहुंच जाते हैं और वो सभी भागकर टेलीकास्ट सेंटर में चले जाते हैं। वहां से वे न्यूज चैनल पर गॉडजिला के बच्चों का लाइव टेलीकास्ट करते हैं। मिलिट्री भी टीवी पर उन्हें देखती है और निक मिलिट्री को सुझाव देता है कि वो इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द उड़ा दें ताकि गॉडजिला के बच्चे बाहर ना निकल सकें। फिर वो बच्चे वहां भी पहुंच जाते हैं और वो सभी वहां से भागने लगते हैं। वो सभी समय रहते बच्चों को लॉक करके बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। तभी मिलिट्री के प्लेन भी वहां पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग पर मिसाइल चलाते हैं। बिल्डिंग पर जोरदार धमाका होता है जिसमें गॉडजिला के सारे बच्चे मारे जाते हैं, पर हमें पता चलता है गॉडजिला अभी भी जिंदा है। वह वहां आकर अपने बच्चों की लाशें देखकर दुखी होता है। वह निक और उनके साथियों को वहां पाकर गुस्से में उनके पीछे पड़ जाता है। वे लोग एक टैक्सी लेकर भागने लगते हैं। तभी मिलिट्री टीम भी वहां आ रही होती है और गॉडजिला को जिंदा देखकर चौंक जाती है और अपने प्लेन्स को वापस बुलाती है। दूसरी तरफ निक और उसके साथी गॉडजिला से बचते हुए एक टनल में जाते हैं, पर टनल आगे से बंद थी। वो वहां फंसे होते हैं। तभी निक को उसे ब्रिज में फंसाने का आइडिया आता है। फिर वो टैक्सी के हेडलाइट उसकी आंखों पर मारते हैं जिससे वो पीछे हट जाता है। फिर वो लोग उसे फंसाने के लिए ब्रुकलिन ब्रिज की ओर जाने लगते हैं, पर गॉडजिला अचानक सामने से आकर उनकी टैक्सी को पकड़ लेता है। वो सभी टैक्सी के साथ गॉडजिला के मुंह में होते हैं और फिलिप टैक्सी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी निक को ब्रिज की एक पावर लाइन दिखती है और वो उससे गॉडजिला को शॉक देता है जिससे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और वो सभी टैक्सी के साथ बाहर निकल जाते हैं।
फिर गॉडजिला ब्रिज पर उनका पीछा करने लगता है और ब्रिज के टावर के ऊपर से निकलता है। उनकी टैक्सी को वह पकड़ने ही वाला था कि ब्रिज का दूसरा टावर आ जाता है और उसके नीचे से निकलने की कोशिश में आखिरकार वह ब्रिज के केबल्स में उलझकर फंस जाता है। निक मिलिट्री को इसकी खबर देता है और उनके प्लेन उस पर मिसाइल से हमला करते हैं। कई हमले झेलने के बाद आखिरकार गॉडजिला घायल हो जाता है और अपना दम तोड़ने लगता है। निक करीब से उसकी आंखों को बंद होते हुए देखता है। वह एक जीव प्रेमी था, इसलिए उसे इसका अफसोस भी होता है। अब निक और ऑडरे फिर से एक हो जाते हैं। इस बीच फिलिप विक्टर के कैमरे से टेप निकाल लेता है और कुछ फुटेज निकालकर वापस करने का वादा करता है। अंत में हम एक अंडे को देखते हैं जो मिसाइल के हमले में बच गया था। वो अंडा भी फूटता है और बच्चे की दहाड़ के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी वीडियो में।